प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में चर्चा करने जा रहे हैं और तृतीय वर्ष का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, काव्यांग विवेचन और गद्य की विधाओं का स्वरूप, उसमें अगली इकाई जो है अलंकारों की है और अलंकारों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में जिन अलंकारों पर विशद चर्चा की गई, व्यापक रूप से समझा गया, उनमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, इन अलंकारों पर अपन ने उदाहरण सहित उसे परिभाषित किया, समझा और उस पर व्यापक चर्चा की गई। समरी के रूप में, सारांश के रूप में अगर उसे समझा जाए तो मैं पुनः उन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहूँगी। अनुप्रास अलंकार की जहाँ तक बात है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से यमक अलंकार में दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द बार बार आते हैं और हर बार उनका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार श्लेष अलंकार की जहाँ तक बात है, वहाँ उदाहरण के अंदर आपको एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। हर बार अलग अलग कथन में अलग अलग अर्थ निकलता हो एक ही शब्द का, वहाँ श्लेष अलंकार। शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक हैं, ऐसा प्रयोग होने पर श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जहाँ तक बात है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और मानो, जनु इत्यादि शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है। मानो इस प्रकार से मान लिया जाता है, संभावना कर दी जाती है, उपमेय में उपमान की मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का रूप दे दिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा है, मुख रूपी चंद्रमा, मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया, मान लिया, दे दिया, उसको उसका रूपक मान लिया गया, वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग सिद्ध हुआ। तो ये अलंकार जो उदाहरण के साथ में अपन ने किए हैं, उनको मैंने थोड़ा सा सारांश में आपको समझाने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ अनुप्रास होता है, कहाँ रूपक होता है, कहाँ उपमान होता है, कहाँ पर उपमा होती है, कहाँ यमक होता है, कहाँ श्लेष का प्रयोग किया जाता है। ये सारांश में अपन ने समझने का प्रयास किया। अब इसके आगे के अलंकार जो हैं, उनको परिभाषा सहित, उदाहरण सहित उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग जहाँ पर समान गुण और धर्म, समान गुण धर्म के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाता है। समान गुण धर्म होने चाहिए, तो उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाए, ये समझकर कि अच्छा ये चीज़ ये होगी, वो पकड़ ले, उसको उठा ले और पता चले कि ये तो कोई और ही चीज़ थी, भ्रमवश उसको उठा लिया। समान गुण धर्म के कारण ये भ्रम पैदा हो गया, उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से, कपि करि हृदय विचारी, दीनी मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, सिय हर्षि उठी कर गहयूं। आपको ये प्रसंग याद होगा रामायण का कि हनुमान जी जब सीता को लंका में मिलने के लिए गए, तब अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान थी और अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। उन्होंने देखा कि सीता बैठी है, तो रामचंद्र जी ने जो अंगूठी दी थी सीता जी के लिए, वो उन्होंने वहाँ ऊपर वृक्ष पर बैठे बैठे नीचे गिरा दी। और सीता जी ने ये सोचा कि अशोक के वृक्ष से अंगार गिर गया है, उन्होंने तुरंत उसे हाथ में उठा लिया। तो समान गुण धर्म, दोनों में समानता है, अंगूठी भी वैसी है और ये अंगार का, अशोक का जो अंगार है वो भी वैसा ही है। उन्होंने सोचा ये अंगार गिर गया अशोक के वृक्ष से, उन्होंने उठा लिया, तो उपमेय में उपमान का भ्रम हो गया। उपमेय अंगूठी है, उपमान अंगार है, अशोक के वृक्ष का अंगार उपमान है, तो उपमेय में उपमान का ये जो भ्रम हो गया, भ्रमवश उन्होंने उसे उठा लिया और ग्रहण कर लिया।
तो ये भ्रम पैदा होने पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है। अब थोड़ा मिलता जुलता अलंकार है संदेह। संदेह में क्या होता है, सादृश्य गुणों के कारण उपमेय में उपमान का संशय पैदा हो जाता है। संशय, अनिश्चयात्मक स्थिति, ये है कि ये है, ये है या ये है, अनिश्चयात्मक स्थिति जहाँ पैदा हो जाती है, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह पैदा हो जाता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। ये वो प्रसंग है विद्यार्थियों, जब आपने महाभारत में दुशासन और द्रौपदी का वो प्रसंग देखा और सुना होगा। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। जब चीरहरण किया गया तो श्री कृष्ण के वरदान के स्वरूप, श्री कृष्ण का वरद हस्त था द्रौपदी पर, और उनके वरद हस्त के स्वरूप वो साड़ी बढ़ती ही गई, साड़ी बढ़ती ही गई। दुशासन उसे खींचता गया और साड़ी बढ़ती गई, अंत ही नहीं हो रहा था। तो दुशासन ने सोचा ये क्या बात है, नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है, नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। ये अनिश्चयात्मक स्थिति हो गई उस समय उनके मन में। तो ये अनिश्चयात्मक स्थिति के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। संदेह हो गया समान गुणों के कारण, सादृश्य के कारण। इसी प्रकार एक और अलंकार है आपके कोर्स में, दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण देके किसी बात को सिद्ध किया जाए, तो ऊपर की पंक्ति को नीचे के उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया जाए कि ऐसा ही है। बिंब प्रतिबिंब भाव, ऊपर की पंक्ति में और नीचे की पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव होगा। मतलब उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल सादृश्य समानता होगी, उस समानता को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया जाएगा कि ऐसी स्थिति है, तो उस उदाहरण के माध्यम से उसे सिद्ध किया जाएगा। जैसे दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े नित द्वंद, अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंद। ऐसे अत्याचारी राजा के प्रजा के मन में, अत्याचारी राजा हो तो प्रजा के मन में दुख द्वंद क्यों नहीं बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। राजा अत्याचारी है तो प्रजा के मन में तो दुख और द्वंद पैदा होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार से रवि और चंद्र जब मिलते हैं अमावस की रात में, तो जगत के अंदर अधिक अंधेरा व्याप्त हो जाता है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण दिया गया। उदाहरण भी सादृश्य है, बिंब प्रतिबिंब भाव है दोनों में, तो यहाँ पर ये दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर जहाँ कहीं भी आपको लगे कि यहाँ बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझसे आप फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। अब अगला अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। विरोध नहीं होता कथन के अंदर, लेकिन विरोध का आभास लगता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब बताइए, कोई श्याम रंग में डूबता है तो वो श्याम होना चाहिए ना, पर यहाँ श्याम नहीं हो रहा है, वो उज्जवल हो रहा है। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। अब बिहारी कहना तो ये चाहते थे कि इस अनुरागी चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं, राधा श्री कृष्ण के रंग में ज्यों ज्यों डूबती है त्यों त्यों वो उज्जवल होती चली जाती है। अब सामान्य रूप से तो देखा जाए तो श्याम रंग में डूबने पर श्याम ही होना चाहिए, लेकिन विचित्र स्थिति यह है कि प्रेम की गति कोई समझ नहीं सकता। प्रेम का रंग गहरा होता है, उसके अंदर ज्यों ज्यों डूबा जाता है त्यों त्यों वो उज्जवल
निखर जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। इसकी गति को वही समझ सकता है जो प्रेम करने वाला व्यक्ति हो। तो ये इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया गया कि विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला अलंकार है असंगति, जहां पर कार्य और कारण में संगति ना हो। कार्य कुछ हो, कारण कुछ हो, दोनों में संगति ना हो, वहां पर असंगति अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे द्रग उजरत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति। द्रग उजरत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति। परत गांठ दुर्जन हिये, नई नई यह रीति। अब देखिए इसके अंदर क्या नई रीति है, क्या नई बात हो गई, विचित्र बात क्या हो गई कि द्रग तो उलझते हैं। उलझने का काम कौन कर रहा है? द्रग, नेत्र दोनों उलझ गए हैं। प्रेमी और प्रेमिका के दोनों के नेत्र आपस में उलझ गए हैं। इधर कुटुंब वालों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, हमारे तो संतान हाथ से निकल गई। तो टूटत कुटुंब, कुटुंब टूटने का काम करने लग गया। कुटुंब में टूटने का काम, बिखरने का काम हो गया। इधर जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके हृदय के अंदर प्रीति बढ़ने लगी। टूटने तो कुटुंब लगे और चतुरों के हृदय के अंदर प्रीति पनपने लग गई। प्रेमी प्रेमिका के हृदय के अंदर प्रीति पनपने लग गई। अब कुटुंब तो टूट रहा है और वहां प्रेम पनप रहा है। आप देखिए, द्रग तो उलझ रहे हैं और कुटुंब टूट रहे हैं। इधर कुटुंब तो टूट रहे हैं और प्रेमी प्रेमिका के हृदय में प्रीति पनप रही है। कारण कुछ हो रहा है, कार्य कुछ हो रहा है, कार्य कुछ हो रहा है, कारण कुछ हो रहा है। तो ये संगति नहीं बैठ रही है। इधर परत गांठ दुर्जन हिये, जब दुर्जन देखता है कि ये प्रेम पनप रहा है तो उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ जाती है। नई नई यह रीति, ये बड़ी विचित्र रीत है, ये बड़ी नई रीत है। ये आपके सामने है कि कार्य कुछ हो रहा है, कारण कुछ हो रहा है, यहाँ संगति नहीं बैठ रही है, इसलिए असंगति अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आपने इस कक्षा में 5 अलंकार और समझे हैं। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और असंगति अलंकार। इन 5 ही अलंकारों को परिभाषा सहित आपने उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास किया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप फ़ोन के द्वारा संपर्क करके मुझसे उसके बारे में समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।